विश्वताओं के रूप में विराजित उपस्थित सभी आत्माओं के चरणों में अर्पण। यह जो जीवन आपको मुझको मिला है, इसका उद्देश्य क्या? बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन करना, खेती नौकरी व्यापार करना, मकान बनाना, गाड़ी प्राप्त करना, बस इतनी मेहनत करके दिन रात परिश्रम करके ये मकान बना और ऐसे ही छोड़कर चल जाना। कभी विचार नहीं करते कि ये मानव जीवन मिला क्यों? बच्चे तो कुतिया भी पैदा करती है, बच्चे तो गाड़ी भी पैदा करती है, गधा, घोड़ा, हाथी, सुअर, सब तो बच्चे पैदा करते। क्या बस यही काम है हमारा? बच्चे पैदा करना, पालन करना और उन्हें छोड़कर न जाना। न तो साथ आते हैं न साथ जाते हैं, यहाँ के सामान सब यहीं पर रह जाते हैं। ये मनुष्य जीवन देव दुर्लभ योनि है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये उनको भी नहीं मिलता, हमें मिला। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है कि फिर मां के पेट में जाना ना पड़े, गर्भ में जाना ना पड़े, बस मुक्त हो जाए सदा के लिए, भगवान में लिपट जाए, भगवान में मिल जाए, भगवान में एक हो जाए। जैसे नदी का एक ही उद्देश्य है कि सागर में मिल जाओ। बस नदी सागर में मिल जाए, उसका आवागमन खत्म हो जाता है। समझने को
तो ऐसे ही ये जीव का उद्देश्य है परमात्मा में एक हो जाना, ताकि आवागमन खत्म, फिर किसी बाप के माँ के माध्यम से गर्भ में आना न। ये जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अगर मानव जीवन पाकर सब दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं की, तो जीवन पशु से चल ज्ञानी नहीं ना पशु वृषा, वो पशु के बराबर। रात दिन यही परिश्रम होना चाहिए कि खेती करना, नौकरी करना, व्यापार करना, बच्चे पैदा करना, कि संसार की कोई कला पढ़ाई करना, ये जीवन का यही एक ही विचार है कि मेरे को और इस संसार में जन्म लेना ना पड़े और मैं भगवान में सदा के लिए एकता का अनुभव करूं। तो मनुष्य जीवन में आकर हमें ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए घर छोड़ जंगल जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना जीवन निर्वाह का साधन छोड़ने की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कोई गुरु की जरूरत है, सद्गुरु की जरूरत है, जो उस ज्ञान को जानता है। परमात्मा के पाने के ज्ञान को जो जानता है गुरु, ऐसा गुरु चाहिए जिसको सद्गुरु कहते हैं। क्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उसके लिए मन में व्याकुलता होनी चाहिए। कैसे ऐसा गुरु मिले, कहाँ मिले, ताकि मैं उसकी शरणागत हूँ और मैं सदा सदा के लिए इस संसार के बंधन से मुक्त हो सके। हमारे जीवन का लक्ष्य एक संसार की किसी प्रकार की पाने की इच्छा न हो। न मुझे राज्य चाहिए, न कोई मेरे को कोई नौकरी चाहिए, न कोई मेरे को प्राप्त पद चाहिए। मेरे को तो बस गिरधर गोपाल, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। बस उस परमात्मा को पाने की ही एकमात्र इच्छा हो और अन्य कोई इच्छा ना। और वो इस देव दुर्लभ योनि नहीं सब। अगर आत्मा को पाने की इच्छा न जगे तो यह गांव मुर्दों का गांव। एक भजन शुरू करते हैं, अगर आत्म ज्ञान पाने की इच्छा नहीं जगी तो यह जीवन हमारा मुर्दों का गांव।
सन्यासी बड़े बड़े वैरागी आए और मर गए, आए और मर गए। कोई सदा यहाँ मकान बनाकर, आश्रम बनाकर, घर बनाकर, परिवार बनाकर आज तक नहीं है। राम जैसे मर गए, कृष्ण जैसे मर गए, विष्णु ब्रह्मा मर गए, कौन बचाए यहाँ आकर? कितने दिन रहोगे? सब छोड़कर चले जाना है। तो फिर पैगंबर साधु महात्मा आते, वो भी अपना जीवन व्यतीत करके सब यहाँ का छोड़कर चले जाते हैं। गठरी बांधकर, पोटली बांधकर कोई साथ लेकर जाते देखा नहीं। पीर मरे पैगंबर मरी है, पीर मरे पैगंबर मरे, मर गए रे दास स्वामी, मर गए दास स्वामी। राजा मरी है, प्रजा मरी है, राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है वैद्य और रोगी, जिन डॉक्टरों के पास तुम हम सब जाते हैं, और जो डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, दुकानें खोल कर बैठे हैं, वे डॉक्टर रोगियों को ठीक करते करते खुद भी दुनिया से चले जाते हैं। तो डॉक्टर सलाह नहीं देते, रोगी ठीक हो जाता है और डॉक्टर मर जाता है। डॉक्टर ठीक हो जाता है और रोगी मर जाता है। सबका इसी प्रकार रोगी भी मरता है और डॉक्टर भी मरता है, कोई सदा रहता नहीं। चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है। एक तिथि, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, पूरा प्रकाश हो गया, चमक गई रात्रि। और फिर उसी तरह एक एक दिन घटते 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 अमावस्या तक। देखो, ये तुम्हारे रोज की देखने की बात है कि पूर्णिमा भी आती है और उसी में आकाश में अमावस्या। सुबह देखते हो कि चांद तो सूरज चमका, सूरज का उजाला देखा, संध्या हो गई, 6 बज गए, अब धंधा धंधा हो गया। अब घरों में बिजलियां, बत्तियां, तेल दीपक का उपयोग हुआ, अंधेरा छा गया। फिर हुआ रात भर अंधेरा रहा, फिर उजाला। ये रोज उजाला, अंधेरा, रात्रि, दिन, पूर्णिमा, चंद्रमा, उदय, सूर्य का अस्त चल रहा है। यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है। संसार में कोई आशा मत करो, ये लड़का सुख देगा, ये लड़की सुख देगी, ये पति सुख देगा, ये पत्नी सुख देगी, ये मेरा बेटा सुख देगा, ये बेटी सुख देगी, कि कोई मेरा मित्र, कि मेरा कोई घर संपत्ति, कुछ नहीं है। 4 दिन का जीवन है, अपना कल्याण करो और दुनिया से विदा हो जाओ। यहाँ सुख की कभी आशा मत करना। आगे गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है, गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्ण,
बड़े योगी यतीन्द्र सन्यासी साधु आए इस दुनिया में और संसार में कुछ दिन काम करते और चले गए, कोई सदा नहीं रहता। चंदा मणि है, सूरज मणि है। चंदा मणि है, सूरज मणि है। मणि है सब पर प्रकाश। मणि है सब पर प्रकाश। 14 भुवन के चौधरी मणि है। 14 भुवन के चौधरी मणि है। इन्हों की क्या आशा। इन्हों की क्या आशा। साधु ये मुर्दों का આગળ પડા રે साधु ये मुर्दों का नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए रहता है और अपना संसार से चला जाता है, घर से भी चला जाता है, परिवार से भी चला जाता है, नगर से भी चला जाता है, सबसे यहाँ कोई सगा नहीं रहता है। केवल जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है बस वही अमर हो जाता है, बाकी तो सब 84 के चक्कर में जन्म मरण में ही भटकते रहते हैं। जोगी मणि है, भोगी भी मणि है। जोगी मणि है, भोगी मणि है। मणि है 184। मणि है 184। ब्रह्मा मणि है, विष्णु मणि है।
कोई भी बचने वाला नहीं है, ना दादा ना दादी, ना नाना ना नानी, ना पापा ना पापी। सब जो भी रिश्ते बनते हैं सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। केवल आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी कभी मौत नहीं आती है। उस आत्मा को जानने के लिए जीवन है। ये मानव जीवन आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमने उसके तो कभी विचार ही नहीं किया, उस रास्ते को पकड़ा ही नहीं। हमने तो उस रास्ते को पकड़ा जिसमें रोना पड़ता है। हम सब जितने भी उस राह में चल रहे हैं, उस मार्ग में चल रहे हैं जिसमें केवल आंसू बहाना पड़ता है, केवल रोना पड़ता है, कोई और बचने का रास्ता ही नहीं है। बच्चों, हमें यह संसार का मार्ग छोड़कर परमात्मा के मार्ग पर चलने का अभ्यास करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सद्गुरु को पाना चाहिए, ताकि वो हमको इस रोने के मार्ग से, बंधन के मार्ग से, दुख के मार्ग से छुटा सके। राम हरि है, री भी मरि है। राम हरि है, री मरि है। बची है ना कोई रे, एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। दूजा झूठा संसार, दूजा झूठा संसार। साधु ये मुर्दों का साधु ये मुर्दों का नाम। साधु ये मुर्दों का साधु ये मुर्दों का नाम। साधु ये मुर्दों का साधु ये मुर्दों का नाम। साधु संसार के अंदर जितने भी पदार्थ उनको हम मेरा, मोर, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी और मेरे, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको तीन तरह से पुकारते हैं। मेरा, मेरी और मेरे। उड़िया में तो एक ही शब्द आता है, मोर। जिसको मेरा को भी मोर, मेरी को भी मोर, मेरे को भी मोर। तो जो मोर पदार्थ होता है ये मोर, तो ये अलग हो गया और मैं अलग हो गया। ये मोर, तो ये अलग हो गया और मैं अलग हो गया। इसी प्रकार ये पहना ये भी मोर। तो जो जो मोर कहलाता है पदार्थ, वो मैं होता है कि मुझसे अलग होता है? बोलो। तो अब किन किन को मोर कहते हो वो तुम अपने आप हिसाब कर लो। नाखून, तुम्हें नाखून, अंगुली, मोर, तुम्हें अंगुली, बाल, तुम्हें बाल, नहीं, सिर मोर, तुम्हें सिर,
नाक मोर तो मुंह नाक आंख मोर तो मुंह आंख भौं मार तो भौं में बोलो जीव मोर तो मुंह जीव हाथ मोर तो मुंह हाथ मकान मोर तो फिर बोलो गाड़ी मोर साइकिल मोर तो जे मोर अच्छी से मुंह के में है पारे नहीं पक्का कर दो एक घड़ी आज यही तुम सीख के जाओ जीवन में तुम्हारे काम आएगा कोई इसको गलत नहीं करेगा भुला नहीं सकेगा बस ये पक्का कर लो रच लो 2 2 4 की तरह 2 2 कभी 5 नहीं 2 2 कभी 3 2 2 कितना होते हैं बोलो 4 तो जे मोर अच्छी में से कभी हरी पारे सजम के वे है पारे कौन चीज जो मोर कहलाता है अब आप लोग अपने से बोलो मेरा जूता देना तो कोई भी जूता दे दो 1 मिनट करिए जूता चप्पल किसी के पास हो तो गुट्टे गुट्टे ये किसके जूता है तो हम क्या कहते हैं एकदम मोर जूता यही बोलोगे ना ठीक है गलत है कहा जूता मोर जूता जूता मोर जो मोर कहलाएगा वो मैं हो सकता हूँ मुंह जूता बोलो जूता मोर और मुंह जूता तो देह मोर मुंह देह हाथ मोर मुंह हाथ चप्पल मोर मुंह चप्पल तो कहा कुकर मोर कुकर भी बोलते ना अपने घर में जो पाला गया है कुकुर ये मोर कुकर तो सत्य मुंह है ही पाले क्यों जो मोर अच्छी से एकदम मुंह के वे है ही पाले पक्का कर लो आज अमृत की तरफ भी कर जाओ कि कोई तुमको गुरु भुला ना सके जो चीज तुम्हारे पास है इसको मोर कहो वो सच्चे मुझे दे नहीं पाए बोल के कह के तो अब कितने लोग समझ गए हैं एक उदाहरण देकर समझाओ तो मालूम पड़ेगा कि तुमने ये बात पढ़ लिया कि जे मोर का होची सच्चा मुझे दे नहीं पाए नानी जब कुकर मोर किंतु मुंह कुकर के में नहीं पाए गाय मोर किंतु मुंह गाय के में नहीं पाए सही बिल्ली मोर किंतु मुंह के में बिल्ली बोलो एक दृष्टांत देकर समझाओ कि तुम ठीक समझ गए हो आज का पाठ ये सबसे ऊंची पढ़ाई है ये कॉलेज की पढ़ाई से बड़ी पढ़ाई है तुम कॉलेज में पढ़ाते होगे तुम कॉलेज में पढ़ते होगे तुम चाहे यूनिवर्सिटी
तो तिराकी कागज पढ़ लो, लेकिन ये ऊंची सबसे पढ़ाएगी कौन सी जे वो अच्छी से तब तेरे ही पाने आप बोलो पीछे से रजनीकांत को बोल रहे हैं जोर से माइक लेके बोलो कुछ नहीं बोल रहे कौन सा माइक दे जहाँ 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 मोर बोली आमे कहूँ सी केबे हेले मु हेई न पाए जेंती पैंट मोर मु पैंट नुहे शार्ट मोर मु शार्ट नुहे मु शार्ट बोली कहवा एटा उचित हबनी कि जोता मोर मु जोता कहवा उचित हबनी समस्ते हसीबे कि ये कना मुंड खराब हे छि बोले जोता मोर बोली को जोता मोर कहबा त ठीक अछि किंतु मु जोता ये आमे के बेरे एमती व्यवहार करू नहीं सेठी हमारे पुस्तक रख के ले जाते हैं उसको हां ब्याग मोर मोर किंतु मु ब्याग नुहे साइकिल मोर मु साइकिल नुहे मोबाइल फोन मोर मु मोबाइल नुहे जहाँ जहाँ मोर बोली आमे कहू से मो ठारो निश्चित भाव में भिन्न आउ ताको मु बोली कहबा कि केबे हेले संभव नहीं घरर कुकुर कुकुर मोर किंतु किए कोन कहे कि मु कुकुर एक कथा तो केई कहेनी घर मोर किंतु मु घर एक कथा तो केई कहेनी मु घर बोली जदि के कहबो तो ताको कहबे कि निश्चित भाव में मुंड खराब हे गेला तो डॉक्टर पाखु नै छी सेमती ये बाल मोर किंतु मु बाल नुहे बाल छड़ी पड़िला तापरे भी मु रहूची नख मोर मु नख नुहे तो सेमती हम देहरे जो अंग गुड़ी को अछि गोड़ मोर मु गोड़ नुहे गोड़ कटि गला परे भी तो मु रहूची ना गोड़ कटि गला परे हम सेंटर को आछथि गोड़ लगे कि जाउछथि पुनी प्लास्टिक गोड़ लगेला से चाउछथि हाथ मोर किंतु मु हाथ नुहे हाथ कटि जाउची तापरे भी रहउछथि तो गोटी गोटी अंग को आमे जदि अलगा अलगा करके देखिबा सेमति कान मोर मु कान नुहे कान कटा लोक भी देखि छै नै कान कटि गला परे भी रहउची आखी मोर मु आखी नुहे आखी नष्ट हो गला तापरे भी व्यक्ति रहउची तो सेमति ये मुंड मोर मु मुंड नुहे ये छाती मोर मु छाती नुहे पेट मोर मु एका संगे रे कहबे मु पेट मोर मु पिठी मोर मु पिठी अंटा मोर मु अंटा ये देह मोर मु देह नुहे देह मरि गला परे भी मु केबे मरे जन्म हेची देह मरिबा भी देह किंतु मोर जन्म नहीं कि मोर मृत्यु नहीं मरी गला परे जो मृत्यु संदेश दबा पाई एकादश को गोटे पत्रिका छपिया सेतिरे कोन लेखा हुए आविर्भाव आ तिरोभाव लक्ष्य होची आविर्भाव तारीख तिरोभाव तारीख आविर्भाव माने प्रकट हवा तिरोभाव माने लुचि जीवा से मरिबा केबे लेखा जाउनी सेठी आविर्भाव माने लुचि की थिला सामना को आसी गला तिरोभाव माने सामना रे थिला पुनी लुचि गला लुचो गाली खेलिला बळी ये प्रथमे कोठी थिले समस्ते पितांग शरीर रू कोठी के आसिले पितांग शरीर रे बीर्ज भाव रे थिले बीर्ज बिंदु भाव रे रही पितांग शरीर रे रक्त रे पूरा खेली की रही शरीर रे पूरा रही तापर सेठू मां गर्भ को आसिले मां गर्भ रे धीरे धीरे शरीर बढ़िला
तापर बाहर को आसला तार ना दिया हला तापर सी धीरे धीरे बढ़िला तापर सी पुणी समय क्रमे प्रौढ़ हैला तापर वृद्ध हैला तापर पुणी देह नष्ट हो गला किंतु मु जेमिति को सेमति मोर मृत्यु केबे हेले हवा संभव है मु जन्मिनी कि मु मरिबिनी जन्म शरीर रही आ शरीर मरिब जन्म मरण कहार शरीर किंतु मु मु अजन्मा अविनाशी आत्मा कस्त्वम मु द्रष्टा मु साक्षी मु आत्मा ये शरीर मु नुहे जेमती आमे लुगा बदलई दउछु सेमती जीवात्मा गोटे शरीर रु आ गोटे शरीर को चली जाए भागवत केमती कहछि ए जीव मरण निकटे नेई संजीव अन्य घटे जिते बेले मृत्यु समय आसे जीव गोटे शरीर छाड़ के आ गोटे शरीर को चली जाए से केबे हेले तार मृत्यु हुए नहीं वासां सिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि गीतारे भगवान कहले कोन जेमिति हमें पुराना वस्त्र को छाड़ी के नवा वस्त्र धारण करू सेमति ये जीवात्मा जराजीर्ण शरीर को छाड़ी के नूतन शरीर धारण करे गार जो अति कंजूस लोक फाटी गला चिरी गला तापर कोन करती सिलाई करके पुराना लोक माने एबे तो सब एबे तो चिरा फटाई पिनछन तो सिलाई करके पिनदी तापर पुणी एठी आठू प्रेशर होला आउट जगह चिरी गला ताक पुणी सिलाई करबे पुणी आउट जगह चिरी गला तो बेसी चिरी गला परे जेने पूरा कुरकुरा हो जाए ताको पिंधिबे त कोन करती लोक माने पिंगी देखि नुवा लुगा पिनदी तो जीवात्मा ठीक सेमिति कंजूस लोकंग भली ये देह छाड़िया को इच्छा करे से पर्यंत देह रे पूरा रहिबा असंभव होई पड़े से पर्यंत से देह रे रहे हाथ कटि गला तापरे भी रही गोड़ कटि गला तापरे भी रही जीव चारिटा हाथ गोड़ कटि के भी हम पाखु पेशेंट आउछंती से देह रे रहउछंती पूरा जते बेले आ मुंड चपटी हे गला एक्सीडेंट है मुंड दली हे गला काहे ये होची हमर पूरा शरीर रो कंट्रोल ये नष्ट हो गला ताऊ देह रे रहिबा संभव नै हृदपिंड नष्ट हो गला आउ देह रे रहिबा संभव नै काहे से रक्त संचालन करछि से जंत्र खराब हो गला आउ रहि परिबनी जे पर्यंत देह पूरा रहिबा अयोग्य न होईछि से पर्यंत जीवात्मा से जबर माने छाड़ीबा को इच्छा करे अल्प टिके जदि संभावना আছে সেটি সে রহে তো কেতেবেলে ছাড়ে যেতেবেলে দেহরে রহিবা পুরা অযোগ্য হই পড়ে দেহ বিষ খাই দেলা सब रक्त पानी फाटी गला साप कामुड़ी देला रक्त सब पानी फाटी गला सेतेबेले आ देहरे रहिबा संभव होइनी बाध्य होई कि शरीर को छाड़े पुनी नुआ शरीर को धारण करे मरिबा बेले को केमिति प्राण पाई जाए हेक्का उठे जेमिति हमें डंगारू डेई पड़िला लोक डर कोन होए चहली जाए ठीक सेमिति देह को चहले की शरीर को छाड़ी के जीवात्मा प्राण वायु को वाहन करके ता ऊपर बसी के चली जाए तो से जीवात्मा ए प्रति शरीर रे जे रही छी से हला से जीवात्मा से हेले मु ये देह मु नुहे जी आत्मा से मु ये देह मु नुहे देह गोटे घर मात्र गोटे वस्त्र मात्र ताठू अधिक किछि से नुहे एतिकी जानिबा दरकार एतिकी जानि गले जन्म मरण चक्र समाप्त हो जिवो देह तो मरिबो देह रे रोग होबो आ प्रति मुहूर्त रे से नष्ट होई चली छि शरीर जन्म ठारू जन्म हेला क्षणी मरिबा आरंभ होई जाउछि जेंति फ्रीजर बॉक्स रो हमें आइसक्रीम बाहर कले आइसक्रीम कोन हुई टप 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 तार गोटे गोटे बिंदु झरी 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 हम जदि न खाई कि धरी थी बाकी ताहले भी से पूरा गली जीव खाली काठी हम हाथ रे थी ठीक सेमती शरीर जन्म हेला ठारू मरिबा आरंभ होई जाए आ इत्ते तीव्र वेग रे तार मृत्यु हुए हम जानि पारनु जे कोस केते अल्प समय भितरे मरण मुहरे ठिया हेतिबो तेनो देह को
ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ଦେହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୁଁ, ଦେହ ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଏତିକି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପିତା ମାତା ମା ଗର୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, 9 ମାସ 10 ଦିନ ଧରିକି ଓଲଟା ଲଟକିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ମୂତ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, କୃମି କୀଟ ମାନେ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇବାର ଅବସର ବି ସେଠି ନାହିଁ। ସେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନହେଲେ ସେଇ ଗତି ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ମରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ମରୁଥିବା। ଜନ୍ମ ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ଶରୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦେହର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର ଇଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ହବ, କି କଦାଚିତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ କି ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହରେ ରହେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିବେ। तो जन्म मरण किसका? त्याग किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? बदमाश किसको? बदमाश किसको? तो जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं लिखती हूँ, जब मैं दौड़ती हूँ, जब मैं खेलती हूँ, और जब मैं हंसती हूँ, और जब मैं रोती हूँ, परमात्मा कभी रोता नहीं, परमात्मा कभी रोता नहीं। इसलिए देह के सब काम परमात्मा से होते हैं। परमात्मा के बिना ये मुर्दा शरीर कुछ कर नहीं सकता, ये मुर्दों का काम। इसलिए परमात्मा ही एक चेतन तत्व है। प्रसाद का समय हो गया होगा, दोपहर का भूख का मेरे को पता नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से उस सत्य परमात्मा के बारे में 3 बातें और जानो। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य का कभी बोलो नाश नहीं होता। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य का कभी नाश नहीं होता। मिथ्या सदा नहीं रहता। मिथ्या सदा नहीं रहता। मिथ्या सदा नहीं रहता। मिथ्या नाशवान होता है। मिथ्या नाशवान होता है। सत्य का कभी नाश नहीं होता। मिथ्या नाशवान होता है। तो मैं सत्य आत्मा हूँ। मैं सत्य आत्मा हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता है। मेरा देह मिथ्या है। मेरा देह मिथ्या है। इसलिए इसका नाश हो जाता है। मेरा देह मिथ्या है। इसका नाश हो जाता है। नाम असत है। नाम असत है। नाम असत है। ढूंढने से भी मिलता नहीं है। छूने से भी हाथ आता
क्योंकि नाम असत है। तस्त्वम् अब जड़ कौन है और चेतन कौन है, इसकी पहचान करो। ये तुम्हारा हमारा शरीर क्या है? जड़ है। क्या है? जो अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने उसे जड़ कहते हैं। बोलो, जो अपने को ना जाने। जड़ किसे कहते हैं? अपने को ना जाने दूसरे को ना जाने उसे जड़ कहते हैं। अपने को ना जाने और दूसरे को ना जाने उसे जड़ कहते हैं। और चेतन किसे कहते हैं? अपने को भी जाने और सबको जाने उसे चेतन कहते हैं। जो अपने को भी जानता है और सबको जानता है उसे चैतन्य कहते हैं। आत्मा चैतन्य वस्तु है, इसलिए वो सबको जानता है। शरीर अनात्मा है, इसलिए वो किसी को नहीं जानता है। तो सत्य जिसका कभी नाश और मिथ्या को जिसका नाश हो जाता है। असत को जो खोजने से भी मिलता। कस्त्वम् आप जड़ है, दुष्ट है, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, भद्र है। तो फिर जन्म मरण किसको? दुख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंधन मोक्ष किसको? कस्त्वम् आप कब सोते हैं? आप कभी नहीं सोते। पक्का करो। कौन सोता है? शरीर सोता है। मैं कभी शरीर नहीं हूँ। पक्का करो, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा कभी सोता नहीं। शरीर सदा सोता है। जड़ तो शरीर जड़ है और मैं आत्मा चैतन्य। आप कब जागते हैं? मैं आत्मा सदा ले जागती हूँ। आत्मा सब समय जागता है, देह सब समय सोता है। कस्त्वम् ये बात में पढ़ना। तो ये क्या सिद्धांत सीखा है? जे जे मोर अच्छी सेजा के लिए बोलो नहीं पाले नहीं। जहाँ जहाँ को मोर मोर कहा जाऊची, जहाँ जहाँ को मोर मोर कहा जाऊची सेजा के लिए नहीं पाले। तो क्या क्या देह को भी मोर कहते हैं कि नहीं कहते? तो फिर मैं देह हाथ को भी मोर कहते हैं, तो मैं हाथ। बाल को भी मोर कहते हैं, तो मैं बाल। नाक को भी मैं कहते हैं, मोर कहते हैं, तो मैं नाक। दांत को भी मोर कहते हैं, तो दांत। जीभ को भी मोर कहते हैं, तो मुंह हुआ। जितना जितना मोर मोर कहा जाऊंगी सच्चा सच्चा मोह के मैंने पक्का कर दो। भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? सबसे बड़ा पाप हो जाएगा भूलना। अगर भूल जाओगे तो पाप हो जाएगा, भगवान सजा देगा। इसलिए कभी मत भूलना। जहाँ जहाँ मोर अच्छी नहीं पाए। एक दृष्टांत देके बताओ जल्दी से। चप्पल मोर बोल के बताओ, खड़े होके बताओ। चप्पल मोर अच्छी चप्पल के नहीं पाए। और कोई बोलो। अच्छी बात है, और बोलो इससे क्या? बहुत बढ़िया। और बोलो।
मोबाइल मोर मोबाइल बोलो चुट्टी मोर भी मुंह चुट्टी नहीं और चूड़ी मोर किंतु मुंह चूड़ी नहीं हाँ हो सकता है। हाथ मोर मुंह हाथ नहीं वो नए नए नाम निकालो खाता नहीं और बोलो। गोड़ा मोर गोड़ा नहीं ये तुम्हारा सब फोटो खींच के दिल्ली जा रहा है, तुम्हारा फोटो ये दिल्ली जा रहा है। हाँ इसलिए सब बोलो जो जिसको आता है बोलना, जो जो दुष्ट है वो मैं नहीं। जैसे मोर अच्छी तुम मुझके चचा मुझके देखता है, देखो तुम और कोई मकान मेरा पर मैं मकान इसी प्रकार पिता मेरा मैं पिता, माता मेरी मैं माता, बेटा मेरा मैं बेटा, बेटी मेरी मैं बेटी, पत्नी मेरी, पति मेरा। इसी तरह गाय मेरी, छेली मेरी। बस पढ़ बोलो तत्व साक्षी आत्मा और कोई बता सकता हो? पुस्तक मेरी पर मैं पुस्तक, मोबाइल मेरा किंतु मैं मोबाइल, और इसी प्रकार गाड़ी मेरा मैं गाड़ी में रक्त मोर